अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो जो है न्यू ईयर के हवाले से है। सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी था और बहुत से जो लोग थे उन्होंने स्टेटस जो है लगाया था और उसमें बहसों मबासे हो रहे थे कि न्यू ईयर मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, और ये कुछ इस तरह की जो है बातें चल रही थी। तो मैं इसमें कोई भी फतवा आप लोगों को तो नहीं दूंगी, लेकिन एक छोटी सी बात जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जो न्यू ईयर यानी 1 जनवरी को जो मनाया जाता है वो ईसाई मगरबी जो है कैलेंडर से ताल्लुक़ रखता है, और इसका इस्लामी इबादत या त्यौहार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी इस्लाम में जो है 2 बाकायदा जो है त्यौहार वो मनाए जाते हैं। एक जो है वो ईद उल फितर है और एक ईद उल अदा। हदीस भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो लोगों को 2 त्यौहार जो है मनाते देखा और फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे इन 2 दिनों के बदले उनसे भी बेहतर 2 दिन अता किए हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अदा। अब एक और जो चीज़ है कि किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहना है और इस नीयत से कहना कि ये एक त्यौहार है, तो ये क्या है, ये गलत है। और ये भी कहा गया है कि जो जिस कौम की मशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा क़यामत वाले दिन। तो यानी अगर ना हमारी नीयत जो है वो खालिस है, हम इसको त्यौहार ना समझें और सिर्फ जो है दवाइया जुमले कहें तो हम कह सकते हैं। यानी हम गुनाह वाले कामों में शरीक ना हों। मसलन अगर हम किसी को ये कहें कि अल्लाह आपको खैर अता फरमाए, अल्लाह आने वाला वक्त जो है बेहतर बनाया, दुआ जो है इस तरह जो है कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत ये ना हो कि हम इसको त्यौहार समझकर जो है कह रहे हैं। और एक और के बात के 2025 है वो खामोशी से रुखसत नहीं हो रहा। ये जो साल है अपने साथ सिर्फ जो है वक्त, तारीखें और ये सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि ये जो है हमारे फ़ैसले जो हुए हैं इस साल में, जो हमारे फ़ैसले थे, हमारी कोताहियाँ थी, हमारी नीयतें थी, हमारी हिम्मत का जो है पूरा हिसाब जो है हमारे नामाए अमाल में लिख चुका है और क्या है वो समेट कर जा रहा है। और ये ना हमसे पूछ रहा है कि जो वक्त हमें मिला था उससे हमने क्या हासिल किया, और हमने इल्म का शऊर उसको बनाया, हमने कुरान की तालीम हासिल की, हम अल्लाह से कनेक्टेड हुए, या फिर ऐसे ही जो है हमने इसको गुजार दिया। और वक्त जो है वो कभी भी जालिम नहीं होता, यानी जुल्म हमारी गफलत होती है। वक्त तो सिर्फ आईना है ना कि जो हमें वही दिखाता है जो हम देखते हैं, और जब एक साल जो है वो ख़त्म हो जाता है तो हमें हमारा असल चेहरा वो है वो दिखाकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा जो है साल शुरू हो जाता है। कुरान में है वल असरी इन्नल इंसानी लफ़ी खुसरा, यानी कसम है ज़माने की, बेशक इंसान जो है ख़सारे में है, और ये ख़सारा माल का नहीं बल्कि मकसद के खो जाने का है। ये नुकसान इस अकल का है जो सवाल ना करे और उस दिल का है जो अल्लाह से जुड़ा ना रहे। देखें अब जो है 2026 जो है वो शुरू होने वाला है और ये हमारे सामने जो है आ खड़ा होगा, आ गया है, और ये भी एक हमारे इम्तिहान के लिए जो है खड़ा है। यानी ये साल जो है हमने अपने आप को इंशाल्लाह इम्प्रूव करना है, और जो भी चीज़ें, जो भी कोताहियाँ 2025 में हो गई वो हो गई। अब हमने एक और नया जो है साल जो आ गया है, हमने इसमें अपना वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना। यानी 2026 में जो है सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने अपनी सोच को वाज़िया करना है और ये तय करना है कि हम जो है अपने जीने के मकसद में बावकार हूँ, बामकसद हूँ, और हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी में और ज़िंदगी का मकसद क्या है। रियल में हमने ये जानना है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, और अपना जो भी वक्त है उसकी हमने हिफाजत करनी है। हर दिन को ऐसे गुजारना है जैसे कि ये अमानत हो, और गैर ज़रूरी मसरूफियात जो होती हैं, फजूल गुफ्तगू और सुस्ती को ज़िंदगी से बिल्कुल बाहर निकालना है, क्योंकि वक्त वो सरमाया है जो कभी भी वापस नहीं मिलता। और अपने इल्म को इबादत बनाना है। सीखने का मकसद जो है सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं होता, बल्कि ख़ुद को मजबूत बनाना होता है, क्योंकि इल्म अगर किरदार ना बदले तो वो फिर बोझ बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इल्म को इबादत बनाना है और इसको सही से अमल में लाना है कि हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उस पर हम
عمل کریں. اور پھر اپنے آپ کو, اپنے نفس کا ہم نے ڈیلی جو ہے محاسبہ کرنا ہے کہ دن کے اختتام پر خود سے ہم نے سوال کرنا ہے کہ آج جو بھی ہم نے دن گزارا, ہم نے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائی یا پھر اس کو ایسے ہی جو ہے گزار دیا. تو اپنا محاسبہ جو ہے وہ بہت کرنا ضروری ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ غفلت میں ہے, اور ہمیں کوئی بھی اپنی زندگی کا ایک منٹ بھی جو ہے وہ غافل ہو کر نہیں گزارنا. دیکھیں یہ جو سال آ رہے ہیں, گزر رہے ہیں, تو اس میں بحث و مباحثہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. سال گزر گیا تو ہم نے اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ ہمیں ملا ہے, کہ ہم جو ہے غور و فکر کریں کہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں, ہم عبادت کریں اللہ کی, اور ہم ابھی جو ہے غفلت سے نکل جائیں. ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کلیئر ہوں گی ہماری زندگی میں, تبھی جو ہے ہم کامیاب ہو سکیں گے. تو یہ جو سال گزر گیا اس میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی, جو بھی غلطیاں ہوئی, جو بھی چیز ہوئی, وہ کیا کرنا ہے, وہ آپ نے اس سے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور جو سال آ رہا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, بہت اچھے سے گزارنا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح زندگی گزاریں کہ ہم اللہ کو جو ہے راضی کر لیں.